जी भाई आप हिंदू हैं? आप हिंदू हैं? हिंदू। तो क्या खतरे में है आप? 300 सीट आएगी समाजवादी पार्टी की, लिख के रख लेना। बता रहा हूँ मैं आपको, जो हमारे बूथ है ना, बूथ पे लठ लेके रहेंगे। अगर कोई आया भी ना, उसकी टांग तोड़ देंगे। मतलब ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने नहीं? नहीं, लठ लेके लठ मारेंगे, टांग तोड़ देंगे यहाँ से फाट एकदम। कि यूपी में इस बार जो वोट मिलेगी वो सिर्फ एक एजुकेशन के नाम पर मिलेगी और जो विकास के नाम पे मिलेगी। अभी से हवा चल रही है उत्तर प्रदेश में, इस चीज की हवा चल रही है? समाजवादी पार्टी की बहुत तगड़ी तरीके से चल रही है। कोई बीजेपी से मुकाबला के लिए तैयार है? मुकाबले के लिए तैयार है, लठ से हर तरह से खेला होगा यहाँ भी बड़ा। ये सवाल है इनके मन में। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बाबा को हरा सकता है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ था खेला, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या होगा यहाँ की जनता बताएगी। हमारे साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ जनता है जिनको मैं, भाई इधर थोड़ा आ जाइएगा, मैं जनता को यहाँ बुलाने की कोशिश करूँगा और बात करूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो है इस बार क्या होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी सरकार बन रही है। भाई सबसे पहला सवाल, आप एक युवा हैं, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी में इस बार क्या होगा। देखिए यूपी में इस बार जो वोट मिलेगी वो सिर्फ एक एजुकेशन के नाम पर मिलेगी और जो विकास के नाम पे मिलेगी, ना कि हिंदू मुस्लिम करा के और दंगे कराने के बाद में मिलेगी। ये सवाल है इनके मन में। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बाबा को हरा सकता है? बाबा को हरा सकता है? कौन हराएगा भाई? बाबा कौन है? वो बाबा है। हाँ तो क्या है? किस बात के बाबा रह गए? वो सन्यासी है। सन्यासी है। सन्यासी तो फिर मठ में रहे अपने जाके, गोरखपुर। अच्छा, हाँ वहाँ रहे वो जाके। वो बाबा नहीं है, तो क्या है? अब तो प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो। अच्छा जी। हाँ देखिए, उत्तर प्रदेश में 2022 में निश्चित है बीजेपी को जाना तय है। हर युवा, हर बुजुर्ग ने ये ठान लिया है कि बीजेपी को भगाना है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव होंगे। अच्छा, अखिलेश यादव होंगे, ये आपको उम्मीद है? उम्मीद है। अच्छा, मैं कह सकता हूँ धर्म खा रहा हूँ कि अखिलेश। नाम है आपका? मेरा नाम दीपक नागर है और मैं जिला गौतम बुद्ध नगर दादरी सादुल्लापुर से हूँ। लेकिन यूपी के हिंदू बीजेपी के साथ है। कौन मंदिर भी कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कोई नहीं है। मैं भी हिंदू हूँ, ये भी हिंदू है और ये भी हिंदू खड़ा है। इनसे पूछ लो कौन है। कोई मतलब नहीं है। विरोध कर रहे हैं ना? हाँ मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। क्या करा मोदी जी ने, बताइए मुझे। हाँ हिंदू है हम। योगी जी ने क्या करा हमारे प्रदेश में? कोई एक बड़ी योजना बता दो मुझे योगी जी की। मैं गौतम बुद्ध नगर जिले से हूँ, जो पिछली सरकार क्या नियंत्रण कानून लेकर के आ रहे हैं? आप कह रहे हैं कि एक योजना बता दीजिए, काम बता दीजिए। ये उनका चुनावी मुद्दा है भैया, ये उनका चुनावी मुद्दा। अब उनको दिख रहा है कि चुनाव आ रहा है तो वो ये जनसंख्या हिंदू मुस्लिम ये करेंगे। अब आतंकवादी आने लगे उत्तर प्रदेश में। अब से पहले नहीं आते, 4.5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। अब सब काम होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। ये है सिस्टम इनका। मतलब कुल मिला के जैसे बंगाल में हुआ था खेला, और यहाँ क्या होगा? खेला होगा यहाँ भी बड़ा। वो तो ममता दीदी ने खेला किया। अरे यहाँ अखिलेश जी खेला करेंगे भैया, आपके देखना आप। अखिलेश जी? हाँ 350 सीट आएंगी उत्तर प्रदेश के अंदर। अखिलेश यादव के? हाँ पक्का। साइकिल चलेगी? क्या टायर? अरे भैया दौड़ेगी आगे आगे। हाँ बताइए। अभी से हवा चल रही है उत्तर प्रदेश में, किस चीज की हवा चल रही है? समाजवादी पार्टी की बहुत तगड़ी तरीके से चल रही है। अब क्या, कमल का फूल तो गलगा बस। कहाँ जाएगा कमल? 5 साल होली, अब कब तक खड़ा रहेगा पानी में? अब बहुत दिन हो रही बारिश। अब क्या खत्म है, अब क्या साइकिल का हल्ला बोल है। क्या होगा? अब क्या होएगा 2022 में? देखना आप 350 सीट सब साइकिल पर सवार है। अब आप सर्वे करिए एक बार उत्तर प्रदेश में, हर जिले में जाइए। ट्रेन में जो लोग हैं ना, जो लोकल खड़े हैं, अभी कल परसों की बात हो, मेरा भाई सागर गुजर वाराणसी गया था पेपर देने के लिए, वहां से आ रहा था तो एक बड़े बूढ़े 51 की उम्र के से इतनी बुराई कर रहे थे भाजपा की, इतनी गाली दे रहे थे, बहुत बुरी भाजपा खड़े हो गए। जब मैंने वो समझा कि मैंने गाली देना गलत है, औरत बैठी अच्छा नहीं लगता, किसको सपोर्ट करना चाह रहे हो, तो उन्होंने ठान के कही कि भैया योगी के अलावा एक ही आदमी है जो उत्तर प्रदेश का विकास करेगा, वो अखिलेश भैया। अखिलेश भैया ने बहुत काम कराया सबसे पहले। अच्छा एक चीज बताइए, आपने कहा कि अखिलेश भैया ने बहुत काम किया है। हाँ। आप अखिलेश भैया के शासन में जो जब सरकार में थे अखिलेश भैया, उनका 5 काम बता दीजिए, हम मान जाएंगे अखिलेश भैया ने काम किया है। देखिए 100 नंबर आप उत्तर प्रदेश में खड़े होके कॉल करिएगा 100 नंबर पे, तो थोड़ा इधर आ जाइए, लाइटिंग सनलाइट, तो 10 मिनट में 6 मिनट में पुलिस आपके पास मिलेगी। हम लिख के दे रहे। लैपटॉप दिए थे उन गरीबों को, लैपटॉप दिए थे जिन्होंने कभी सोचा नहीं था हमारे लैपटॉप हो गए। 2 हो गए। पेंशन दी थी, 3 हो गए, बेरोजगारी हुआ दिया था,
राशन कार्ड दिया था भैया, राशन कार्ड दिया था और लखनऊ एक्सप्रेस वे दिया था। हमारे देश का सबसे बड़ा राजमार्ग है। आपने बता दिया। आपसे आप 5 काम बताइए जो आप चाह रहे थे कि योगी सरकार करे और उन्होंने नहीं किया। काम ये था कि मेरा सबसे पहला मुद्दा ये था कि युवाओं को रोजगार बिल्कुल नहीं मिला है। जो ड्यूटी पर थे वो भी ड्यूटी से हट चुके हैं। काफी लोग मेरे दोस्त जानकार ऐसे हैं जिनकी पहले गवर्नमेंट ड्यूटी थी, उनको पहले जैसे शिक्षा मित्र हो गए, इन सबको हटा दिया गया इस सरकार के अंदर। कोई अभी कोरोना को देखते हुए क्या काफी शिक्षा मित्र जो थे वो मर चुके हैं। इन्होंने पहले शुरू में 2-3 बताए, लेकिन अब उनकी जब देखा गया, जांच कराई गई तो काफी शिक्षा मित्र जो थे टीचर वो एक्सपायर भी हो गए। उनको कोई अभी तक मिल नहीं पाया, मतलब चुनाव ड्यूटी रही उनकी कोरोना काल के अंदर भी देखा जाए तो। ये सरकार बिल्कुल खराब रही है और ना ही इसमें कोई जैसे कि लेडीज़ के लिए कोई सुरक्षा रही है और ना ही पुलिस बल के लिए कोई सुरक्षा रही है। पुलिस बल को भी अभी देख लीजिए आप, इटावा के अंदर एसपी साहब को गोली फायरिंग चलाई गई, विधायक जो थे प्रेजेंट में बीजेपी के वो और जिला अध्यक्ष जी ने। तो ये सिर्फ गुंडा राज है और कुछ नहीं है इसके सिवा। मतलब योगी के राज में गुंडा राज है। बिल्कुल गुंडा अच्छा, वो तो कहते हैं ममता के राज में गुंडा राज नहीं, ममता जी कहाँ है यहाँ पर? यूपी के अंदर जो कह रहे थे बंगाल में गुंडा राज है। कहाँ गुंडा राज? भाजपा वाले कह रहे थे। अगर गुंडा राज होता तो भाजपा की सरकार बन जाती वहाँ पर। क्यों? ममता जी दीदी की सरकार बनी है, इसीलिए तो बनी है। उन्होंने बहुत काम करा है बंगाल के अंदर। जी भाई आप हिंदू हैं? जी। आप हिंदू हैं? हिंदू। तो क्या खतरे में हैं आप लोग या खतरे? नहीं, कोई खतरे में नहीं है। इनके टाइम में हम खतरे में हैं, अब बीजेपी के राज में खतरे में हैं हम, लेकिन अब खतरे में हम, ऐसा कुछ नहीं है। हम 1947 से लेके और 2010 तक खतरे में नहीं थे, अब खतरे में हैं। जब से ये आए सुनिए मेरी बात सुनिए। ये हमारे भाई हैं, मंजूर सिरवी नाम है इनका, ये मोमडन हैं, हम हिंदू हैं। ये हमारे परम मित्र हैं। दिन रात का उठना बैठना है और अब से नहीं है, बहुत सालों से है। हमारे साथ काम करते हैं हमेशा और 24 घंटे साथ रहते हैं। हमें तो आज तक कोई खतरा नहीं हुआ इनसे। हिंदू मुस्लिम की बताइए, ये खड़े और साथ रहते हैं गाड़ी में। मुल्ले मतलब फिर से पाकिस्तान बना देंगे? कहाँ पाकिस्तान बन रहा, हमें बताओ ना। उत्तर प्रदेश में हमें तो इतने साल हो गए, हमारा तो जन्म, हम रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, हमें तो कहीं ना लगा पाकिस्तान। कहते हैं लोग भैया कि यहाँ के हिंदू खतरे में ये नेता लोग चढ़ाते हैं ना उन्हें, भाजपा जैसे जो नेता ये चढ़ाते हैं उन्होंने। बताइए, हम तो नहीं कह रहे कि मुल्ला हैं ये पाकिस्तान बना देंगे, हमने तो आज तक नहीं बनाया। हमारे दादा परदादा 1947 से खूब आराम से। कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा, देखो खेत बिरयानी बोल रहे थे कुछ। हाँ, मैं कह रहा पाकिस्तान के अंदर बिरयानी कौन खाने जा रहा है? नरेंद्र मोदी खाने जा रहा। बताओ मुझे, यहाँ का मुसलमान कौन जा रहा? प्रधानमंत्री वो चले जाएंगे तो क्या हो गया? मेरी बात सुनो, जब हिंदू विधायक है, हिंदू सांसद है, हिंदू डीएम है, एसपी, राष्ट्रपति हिंदू, क्या हर पद पे हिंदू? तो फिर हिंदू खतरे में कहाँ से? ये हिंदू नहीं है। सवाल है कि भाई हर पद पे हिंदू है, तो फिर हिंदू कैसे खतरे में है? मैं बताइए। ये बीजेपी वाले जात धर्म हिंदू मुस्लिम पर वोट देते हैं, वोट मांगते हैं, हिंदू मुस्लिम जात धर्म, बस यही कौम है। धर्म नहीं होना चाहिए, मतलब हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ गंदी राजनीति, जिन लोगों की गंदी सोच होती है वही, जिनको पता होता है कि मेरे पास कोई ऐसी, मैं हूँ, मैं इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा होता हूँ तो मुझे ये पता है कि मेरे पास वोट मांगने क्या मुद्दा है। मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है तो मैं क्या काम करूँगा? जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं उन लोगों में से फूट डालने का काम करूंगा कि आप हिंदू मुस्लिम से लड़ो, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाऊंगा मैं। जहाँ पे मतलब मुझे लगेगा मेरी वोट बैंक है नहीं, मेरे पे कोई काम नहीं है, तो मैं ऐसे उल्टे सीधे काम कराऊंगा। हाँ, कुछ कहना चाह रहे भैया? एक बार इन्होंने हिंदू मुस्लिम पर जीत गए है ये सच्चाई। इन्होंने पिछली बार हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीते, लेकिन अब की बार धर्म से हटकर, हिंदू मुस्लिम से हटकर चुनाव होगा। मैं आपसे सच्चाई बता रहा हूँ। मतलब अब की बार चुनाव होगा, विकास पर होगा, शिक्षा पे होगा, स्वास्थ्य पे होगा। जो काम उत्तर प्रदेश में अच्छे कराएगा वोट उसी को जाएगा। और वो एक मात्र ऐसे आदमी हैं जो कि अखिलेश यादव, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया था अखिलेश यादव जी ने। आज आप देख लीजिए क्या उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज जंगल राज योगी जी के राज में, कहीं कुछ नहीं। आज द्रौपदी चीरहरण हो रहा जो राजा महाराजा के टाइम में हुआ था। उत्तर प्रदेश से जो है क्राइम खत्म हो गए, जितने गुंडे सारे खत्म हो गए। अरे भैया, फर्जी एनकाउंटर करे जितने गुंडे, वो तो अभी जिंदे बैठे हैं, बाहर घूम रहे जेल में। वे फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं। आपने देखा होगा कानपुर में 18, 19 साल के बच्चे एनकाउंटर में फर्जी एनकाउंटर किया था, जिनका कोई निर्दोष थे, जिनका उस मामले से कोई लेना देना नहीं था। ये सरकार फर्जी एनकाउंटर कराती है, फर्जी मुकदमे कराती है और फर्जी काम कराती है। मतलब यहाँ कुल मिला के जो है सरकार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बदलेगी इस बार। बदलेगी 100%। बिल्कुल हरा देंगे 100%। हाँ, 100% बिल्कुल हराएंगे, बिल्कुल हराएंगे। 300 सीट आएगी समाजवादी पार्टी की, लिख के रख लेना। बता रहा हूँ मैं आपको, अखिलेश यादव जीत रहे हैं, युवाओं की धड़कन जीत रहे हैं। युवाओं के धड़कन। लेकिन अगर चुनाव में धांधली नहीं करी तो ये भी मेरी शर्त है। अभी ईवीएम के साथ नहीं, अगर ये वहाँ पर भी धांधली करी तो अन्य युवाओं की धड़कन अखिलेश यादव जीत रहे। और सुनो,
जो हमारे बूथ है ना, बूथ पे लठ लेके रहेंगे, अगर कोई आया भी ना उसकी टांग तोड़ देंगे। मतलब ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने नहीं देंगे। नहीं नहीं नहीं, लठ लेके लठ मारेंगे, टांग तोड़ देंगे यहाँ से फाट एकदम। बीजेपी अगर कोई आ भी गया तो आपका करी उन कोई बीजेपी से मुकाबला के लिए तैयार है। मुकाबले के लिए तैयार है, लठ से हर तरह से। और अभी भी आए, अभी भी हम पे मुकदमे लगाए और आज भी मुकदमा लगाया। हमने धरना प्रदर्शन किया था। इन भैया में 100 है भाई, ये समाजवादी पार्टी में, ये कल कोई बीजेपी ज्वाइन कर ले गंगा में आगे। ये सच्चाई है। अभी अगर समाजवादी पार्टी में है, आप गुंडे हैं, ना जाने क्या क्या है, अब बीजेपी में शामिल हो गए तो राम भगवान, सब सपा, राम भगवान, सब सपा देख नहीं रहे आप। लेकिन कृष्ण के अवतार आ रहे हैं, अखिलेश यादव आ रहे हैं यूपी में। अखिलेश यादव आ रहे हैं। से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। तो मेरे साथ यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनता जुड़ी हुई थी, हमने इनसे बात करने की कोशिश करी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार किसकी सरकार बन रही है। आपको क्या लगता है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय जय, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।